हे स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन काफी अमेजिंग है। यहाँ कहा गया है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ बात की जा रही है एक स्पिनिंग व्हील की। ये व्हील हम कई बार कसिनोज में देखते हैं जहाँ गैम्बलिंग होती है। अब बोला गया है कि इस व्हील पर 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, यानी कि इस व्हील के 3 ऐसे पोर्शंस हैं जिस पर ग्रीन कलर हुआ है। एक सेक्टर है जो ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। अब जैसे ही मैं इस व्हील को घुमाऊंगा तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ग्रीन सेक्टर मिलेगा, यानी कि ग्रीन सेक्टर पर ही ये व्हील रुकेगा। तो स्टूडेंट्स, चांस निकालना है यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दोस्तों, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम क्या करते हैं, यस, हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वहां पर टोटल आउटकम्स कितनी है। देखिए, यहाँ पर टोटल 5 सेक्टर्स हैं, 3 green sectors, 1 blue and 1 red. There are total 5 sectors. तो इन 5 में से कोई एक सेक्टर पर ही ये व्हील रुकने वाला है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुई? 5 रिजल्ट्स। 5 में से कोई एक हो सकता है। अब मुझे निकालनी है ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में सबसे पहले बात की जा रही है फेवरेबल आउटकम्स की। दोस्तों, ये ऐसी आउटकम्स होती हैं जो आपके इवेंट के फेवर में होती हैं या फिर आपके इवेंट को फॉर्म कर रही होती हैं। अब आपका इवेंट क्या है यहाँ पर? ग्रीन सेक्टर। अब ग्रीन सेक्टर के फेवर में यहाँ पर ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जो ग्रीन के फेवर में है, राइट। यानी कि अगर ये व्हील ग्रीन पर रुकेगा तो इन तीनों ग्रीन में से किसी एक पे रुकेगा ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुई 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी हमने देखी जो कि है 5, दैट्स इट। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3/5, यानी कि ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। अब नेक्स्ट बात की जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? एक ऐसा सेक्टर जो ब्लू कलर का ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फेवरेबल आउटकम्स पहले कैसे निकालेंगे? ऐसे आउटकम्स जो हमारे इवेंट के फेवर में हो, और इवेंट है नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए। अब ब्लू को छोड़कर बाकी 4 सेक्टर्स तो अपने फेवर में होंगे ना, यानी कि 3 ग्रीन एंड 1 रेड। सो देयर आर 4 सेक्टर्स जो ब्लू कलर के नहीं है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी क्या है? 5। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी हुई 4/5। दैट्स इट दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड अमेजिंग क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।